और अब समाचारों का रुख करते हैं विस्तार से। आज का एजेंडा की शुरुआत करते हैं 3 राज्यों में थमने वाले चुनावी प्रचार से। दरअसल देश के भीतर इस वक्त केरलम, असम, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु यानी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। लेकिन आज यानी मंगलवार को इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार थम जाएगा। यानी इन राज्यों में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में 3 राज्यों में आज कई दिग्गज नेताओं की रैलियां भी संभावित हैं। इस बीच आज असम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 3 चुनावी रैलियां हैं। पाथरकांडी और हैलाकांडी विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जनसभाएं करेंगे अमित शाह। और ये भी आपको बता दें कि इन राज्यों में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनावी नतीजे जो हैं वो 4 मई को आएंगे। आपको बता दें कि आज 3 राज्यों में थमेगा चुनावी शोर। असम, केरल और साथ ही पुडुचेरी, इन तीनों राज्यों में आज से जो चुनावी प्रचार है उसका अंतिम दिन है। असम में एनडीए की सरकार है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि असम एनडीए में भाजपा, एजेपी और यूपीपीएल दल शामिल हैं। और इसके साथ ही असम सम्मिलित मोर्चा में कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल शामिल हैं। वहीं केरलम की बात करें तो एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होना है। पुडुचेरी में भी चुनावी माहौल काफी गर्म है। बता दें कि पुडुचेरी एक छोटा राज्य है और तीनों ही राज्यों में एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होने हैं। आपको ये भी बताते चलें कि असम, केरलम और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यानी कि आज सभी प्रमुख पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। ऐसे में ये भी जान लेते हैं कि यहां सरकार बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों को किस जादुई नंबर के आंकड़े पार करने की आवश्यकता होगी। असम, केरलम, पुडुचेरी में कौन करेगा कमाल, इसके बारे में बता दें कि असम में 126 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए जो मैजिक नंबर चाहिए वो है 54। जी हाँ, और इसके साथ ही केरलम में विधानसभा की 140 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 71 सीटों के जादुई आंकड़े की आवश्यकता होगी। और इसी के साथ पुडुचेरी की बात करें तो कुल 30 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा जो है वो 16 है। आप देख सकते हैं कि जो 3 राज्य हैं इनके जादुई नंबर जो हमने आपको बताया कि इन नंबर्स पर अगर कोई जीतता है तो उसी की सत्ता बरकरार होगी। और साथ ही असम, केरलम, पुडुचेरी में आज चुनावी का जो माहौल है, प्रचार है, वो समाप्त हो जाएगा और आज के 48 घंटों के भीतर मतदान होने हैं। इसलिए जो आज से शांति का माहौल इन राज्यों में छाया रहेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता जी। आइए इनसे जान लेते हैं। अमरेंद्र जी, स्वागत है आपका। अमरेंद्र जी, आज असम, केरलम और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार का जो अंतिम दिन है, तो किस तरह का राजनीतिक जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है इन राज्यों में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इन 5 राज्यों में से जो 3 राज्य हैं जिसमें असम, केरलम और पुडुचेरी, वहां पर सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। जनता के बीच में जाकर संवाद कर रहे हैं और इस चुनाव प्रचार में जो सबसे बड़े एनडीए और बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी 3 रैलियां आपने आसाम में कल देखी, जिसमें बारपेटा, होजई और डिब्रूगढ़, जहां पर मैं हूं, वहां पर 3 रैलियां हुई और इसमें वो तमाम मुद्दे जनता के बीच में उन्होंने रखे कि किस तरह से 10 साल पहले से जब कांग्रेस की सरकारें थी तब किस तरह का डेवलपमेंट था और किस तरह से ऊपरी आसाम और जो मिडिल और निचले आसाम में बांट कर जो है विकास कार्य किए जाते थे, सोचकर वोट बैंक के लिए विकास कार्य किए जाते थे। लेकिन एनडीए की सरकार में किस तरह से नॉर्थ ईस्ट, खासकर पूरे नॉर्थ ईस्ट और आसाम में किस तरह से विकास की डेवलपमेंट योजनाएं हुई है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, लोगों को स्वावलंबन किया गया है, महिलाएं सशक्त हुई है, ये सारे मुद्दे। और आज देखिए कि आज गृह मंत्री अमित शाह की रैली आसाम में, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आसाम के कई इलाकों में चुनावी प्रचार कर रही हैं और लगातार लोगों से, जनता के बीच में जाकर संवाद कर रही हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। लेकिन वही अगर बात करें कांग्रेस, तो कांग्रेस भी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। और आसाम की अगर बात करें तो जोरहाट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है जहां पर गौरव गोगोई का मुकाबला बीजेपी के 5 बार के विधायक जो है गोस्वामी से है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए जीत पाना और मुश्किल इसलिए भी है
कि अगर आपने देखा होगा पिछली बार कांग्रेस अलायंस में बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी थी AIUDF, उसके साथ अलायंस था। और जो मिडिल आसाम है जिसमें धुबरी और बरपेटा वाला इलाका है, वहां पर बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में खासा इफेक्ट रखती है, 30 सीटें प्रभावित करती हैं। तो ऐसे में आसाम का गणित जो है इस समय कांग्रेस अलायंस के लिए इसमें भी टफ हो जाता है, क्योंकि इस बार वो अपने आप में इंडिविजुअल लड़ रहे हैं। और एनडीए जहां यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। एनडीए में एक तरफ जहां हेमंता विश्व शर्मा सीएम का पॉपुलर फेस है, उसके अलावा टी बगान वाला जो इशू है उसको बहुत अच्छी तरह से केंद्र सरकार और स्टेट की गवर्नमेंट ने टैकल किया। इसके अलावा अगर मिडिल क्लास वोटर्स हैं, महिलाएं हैं, वो टर्निंग पॉइंट है आसाम के लिए। तो आसाम में कहीं ना कहीं एनडीए का जो परिणाम है वो दिख रहा है। 9 तारीख के बाद पता चलेगा। अगर और राज्यों की बात करें, हम केरलम की बात करें, पुडुचेरी की बात करें, तो इन राज्यों में किस पार्टी की सरकार की जो सत्ता है वो दिखने को मिल सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुडुचेरी में काफी पहले से गढ़ हुआ करता था कांग्रेस का, लेकिन इस बार जो 30 सीटें हैं और सबसे छोटा स्टेट माना जाता है, मात्र 30 सीटें हैं, लेकिन जो है पुडुचेरी में भी भारतीय एनडीए जो है वहां पर खासी टक्कर दे रहा है। कांग्रेस के सामने नेतृत्व परिवर्तन के साथ जो लोकल इश्यूज है वो हावी है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एक टफ फाइट देखी जा रही है कांग्रेस अलायंस पर एनडीए अलायंस के साथ। केरलम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने देखा होगा कि 2024 में जो केरलम की त्रिशूल लोकसभा सीट है वहां पर सुरेश गोपी ने अपनी जीत लेकर बीजेपी का खाता खोला और एनडीए के लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए। हालांकि केरलम में जो है शुरू से ही कांग्रेस गठबंधन और जो अलायंस है उनका वो हावी रही है केरल में, लेकिन इस बार जो है काफी अच्छी टक्कर देखिए तो एनडीए अलायंस दे रही है। और यूडीएफ और एलडीएफ के लिए चुनौती तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केरलम में क्या वो अपना किला बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते, क्योंकि उनके पास होने के लिए बहुत कुछ है लेकिन एनडीए अलायंस के पास होने के लिए बहुत कुछ नहीं है, वो गेनिंग पोजीशन में है। तो कुल मिला के जो आज अगर आप देखें और शाम को 5 बजे का समय है, आज अंतिम दिन है, तो पूरी तरह से सभी पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है, चाहे आसाम हो, पुडुचेरी हो, केरल हो, और इसके बाद जो बंगाल की तरफ राजनीति जाती है, इसके अलावा तमिलनाडु की तरफ तो जो चुनाव प्रचारक जो है स्टार कैंपेनर वो तमिलनाडु और बंगाल का रुख कर रहे हैं। लेकिन ये 3 राज्य जिसके लिए 9 तारीख को जनता उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर देगी, लगभग मुद्दे तय है। अब अंतिम समय में डोर टू डोर जाकर भी जो मतदाता हैं और जो कैंपेनर है वो जनता से अपील कर रहे हैं, अपने पक्ष में गुहार लगा रहे हैं कि वो उनको जीत का आशीर्वाद दे। वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इन तीनों राज्यों में जो सत्ताधारी दल है उनको जनता का आशीर्वाद मिलता है या फिर नई पटकथा के तौर पे जो मतदाता है वो बदलाव की बयान को जी देखना। जी बिल्कुल अमरेन जी, देखना तो ये होगा कि जो जनता है वो किसको चुनती है, और ये दिन परिणाम के दिन ही घोषित होने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेन जी हमसे जुड़ने के लिए।